पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला पार्ट खत्म हुआ था। रात तक जब हेइन नहीं आती तो यनवो अपने ऑफिस चला जाता है जहाँ वो अपने डिवोर्स पेपर्स को तैयार करता है। और वो देख ही रहा था तभी उसे फोन पर हेइन का मैसेज आता है जिसमें उसने यनवो को फैमिली रूम में आने के लिए कहा था, जिसे देख यनवो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पर फिर भी वो हेइन के घर चला आता है जहाँ हमें पता चलता है कि यनवो तो घर जमाई बनकर ही होंग फैमिली में रहता है। उसके बाद हम मिलते हैं हेइन के फैमिली मेंबर से। इसमें है क्वीन ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर होंग, चेयरमैन का बेटा बॉमजुन जो की हेइन के डैड है, हेइन की मॉम स्योनहा, हेइन का एक भाई है सुचियोल, इसकी वाइफ है दाहाई, ग्रैंडपा की एक गर्लफ्रेंड भी है जिनका नाम है स्योली, इनकी एक आंट है जिनका नाम है बॉमजा जो फिलहाल तो जेल में है, जिनके बारे में हमें आगे पता चलेगा। यनवो के लेट आने की वजह से हेइन की मॉम उसे कुछ बातें सुनाती है तो यनवो ने सॉरी कहता है। सुचोल तक क्वीन मार्ट का सीईओ जहाँ उसने कुछ गड़बड़ी कर दी थी तो वो यनवो को मैटर क्लियर अप करने के लिए कहता है। यनवो से कहता है कि क्वीन मार्ट के प्रॉब्लम सॉल्व करना मेरा काम नहीं है, पर सुचोल कहता है कि मेरे लॉयर से ये काम नहीं होगा, इसीलिए तुम्हें ये करना पड़ेगा। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? यनवो इससे पहले कुछ कहने जाए हेइन की मॉम उसे कह देती है कि हाँ कहने में कितनी दिक्कत होती है तुम्हें। अब यनवो और क्या कहता वो हाँ कह देता है, जिससे हमें समझ आता है कि हेइन की पूरी फैमिली उस पर हुक्म चलाती है, पर हेइन उसके लिए स्टैंड नहीं लेती। देन हेइन की मॉम उन दोनों से कहती है कि हम लोग चाहते हैं कि तुम दोनों बेबी प्लानिंग शुरू करो, जिससे पब्लिक तुम दोनों के बारे में गॉसिप करना बंद करे। और बच्चे के आने के बाद यनवो तुम 2 साल के लिए बोस्टन जाओगे अपना MBA डिग्री कंप्लीट करने के लिए। इस पे यनवो कहता है कि मैंने कहा है ना मुझे MBA करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस पर हेइन की मॉम कहती है कि और मैंने भी कहा था कि तुम क्या करोगे और क्या नहीं, ये डिसाइड तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। अब उनकी बहस को देखते हुए इनके डैड कहते हैं कि मैं सुबिन से मई महीने में मिलना चाहूंगा। जिसमें सब लोग पूछते हैं कि ये सुबिन कौन है। इस पर हेइन के डैड बताते हैं कि मेरी ग्रैंड डॉटर यानी हेइन और यनवो की बेटी होंग सुबिन। जैसन यनवो पूछता है कि होंग सुबिन क्यों, बेग सुबिन क्यों नहीं। जैसन हेइन के डैड उसे कहते हैं कि क्या तुम नहीं चाहते कि मेरी ग्रैंड डॉटर को उसकी मॉम का सरनेम मिले, हमें ये पैट्रियार्चल सिस्टम को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, पापा का सरनेम यूज करना काफी ओल्ड फैशन है। ये सब सुन यनवो अब उन्हें क्या ही कहता, चुपचाप उनकी बातें सुन लेता है। इस पर भी हेइन यनवो के सपोर्ट में कुछ भी नहीं कहती, जिससे यनवो उससे काफी डिसअपॉइंट होता है। इसीलिए अपने रूम में जाते हुए यनवो हेइन को रोकते हुए कहता है कि हमें बात करनी होगी। हेइन कहती हाँ बोलो। यनवो कहता है कि क्या हमें बेबी प्लानिंग करना चाहिए, हमारे बीच जो कुछ भी चल रहा है इसके बावजूद भी, और मुझे अकेले अब्रॉड भी जाना पड़ेगा। हेइन कहती हाँ इसमें क्या हुआ, अच्छी तो बात है, कहीं तुम ये तो नहीं चाहते कि मैं भी तुम्हारे साथ अब्रॉड चलूं। यनवो कहता है बिल्कुल नहीं। हेइन कहती हाँ तो बस अपने हिस्से का काम करो फिर अब्रॉड चले जाना, हमारे बच्चे का ध्यान रखने के लिए हम किसी और को हायर कर लेंगे, सिंपल और अच्छा आइडिया तो है। जिस दिन यनवो कहता है कि क्या तुम थोड़ी सी भी सीरियस हो, तुम सच में बच्चा चाहती हो। हेइन कहती हाँ अगर जरूरत पड़ी तो। ये सब सुन यनवो को तो और ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो कुछ कहने जाता है इससे पहले हेइन को एक कॉल आ जाता है, इसमें वो अपने और यनवो के बारे में एक अच्छा सा आर्टिकल पब्लिश करने को कहती है। स्पेशली यनवो के बारे में अच्छे से लिखने के लिए कहती है कि वो सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी से पढ़ा है जहाँ के लॉ स्कूल का वो बेस्ट लॉयर है। ये बात अगेन यनवो को पसंद नहीं आती तो वो उसे कहता है कि तुम ये इंटरव्यूज करना बंद करो, मैं इंटरव्यूज से थक चुका हूँ, अगर तुम्हें इतना ही इंटरव्यू देने का मन करता है तो अकेले करो। हेइन कहती है अकेले कैसे करूँ, हमारी शादी के बारे में ही सारे इंटरव्यूज होते हैं। तो यनवो कहता है कि तुम खुद उन्हें मेरे बारे में सब बता देना, जो मन में आएगा बता देना, हम दोनों कितना प्यार करते हैं, एक दूसरे से हैप्पीली मैरिड हैं, वैसे भी तो सब झूठ है, क्या फर्क पड़ता है। ये बोलकर वो गुस्से में घर से निकल जाता है और हेइन बस चुपचाप खड़ी रहती है। अभी उसे फिर से कॉल आता है, इसमें हेइन कहती है कि उनके कौन से फोटोज को पब्लिश करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगी। इधर यनवो तो गुस्से में चलकर ही घर से बाहर निकल जाता है। इधर हेइन का भाई सुचियोल गार्डन में घूम रहा था, अभी हेइन आकर उसे खींचकर एक टपली मारती है। सुचियोल पूछता है कि तुम मुझे मार क्यों रही हो। हेइन कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को ऑर्डर करने की। ये बोलकर उसे मारने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगती है। वहीं सुचियोल तो डर के मारे पीछे भागने लगता है तो हेइन उसकी थोड़ी पिटाई कर देती है, उससे वार्न करती है कि फ्यूचर में यनवो को कभी ऑर्डर देने के बारे में मत सोचना, या अगर कभी तुमने उसे डिसरेस्पेक्ट किया तो याद रखना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। सुचियोल डर के मारे उसकी बात मान जाता है तो हेइन यहाँ से जाने लगती है, जिसे देख सुचियोल कहता है कि तुम खुद तो उसे इतना बुली क्या करती हो और मुझ पे गुस्सा उतार रही हो, तुम एक नंबर की साइकोपैथ हो। जिसने हेइन रुक जाती है पर उसके पीछे मुड़ने से पहले ही सुचियोल उसे सॉरी कहकर भाग जाता है। तो इधर हम यनवो को देखते हैं जो अपने फ्रेंड यांग के साथ ड्रिंक करने के लिए बैठ गया था। यांग उसे समझाते हुए कहता है कि हम सब चाहते हैं कि तुम हेइन को डिवोर्स देने से पहले एक और बार अच्छे से सोच लो। यनवो अपना सर नीचे किया हुआ था, जिसे देख यांग पूछता है कि क्या तुम रो रहे हो। यनवो तो स्माइल करने लगता है और कहता है कि मैं जब ड्रिंक करता हूँ तो और ज्यादा क्यूट लगता हूँ, और उसने कहा था कि मेरी क्यूटनेस मेरी सबसे पावरफुल वेपन है। यांग पूछता है किसने कहा था। यनवो कहता है कि हेइन ने कहा था। हेइन का नाम लेते ही उसके चेहरे से हंसी गायब हो जाती है और इन 3 सालों में उसने जो कुछ भी झेला है वो सब बताते हुए यनवो तो एकदम रो ही पड़ता है। बताता है कि उसने कहा था कि मैं क्यूट हूँ। यांग कहता है कि बस कर जा, अब ज्यादा हो रहा है। यनवो तो रोते हुए कहने लग जाता है कि मैं इतना क्यूट क्यों हूँ, मेरी क्यूटनेस से वो इम्प्रेस क्यों हुई, मैंने उसका दिल क्यों धड़काया और पता नहीं मुझे पे उससे प्यार क्यों हुआ, जिस वजह से मैंने अपनी खुद की लाइफ बर्बाद कर ली है। अगर मैं क्यूट नहीं होता तो वो मुझसे शादी नहीं करती, पता नहीं गॉड ने मुझे इतना क्यूट क्यों बनाया। यांग कहता है कि चल अब बहुत हो गया, घर चलते हैं, मेरी वाइफ भी घर पर वेट कर रही होगी। यनवो तो और जोर से रोते हुए कहने लग जाता है कि मुझे घर नहीं जाना है, तो चला जा। यांग कहता है तुझे इस हालत में छोड़कर कैसे जाऊँ। यनवो कहता है कि तू चला जा, मुझे कोई ना कोई आकर सही सलामत घर पहुँचा देंगे। यांग पूछता है कौन ले जाएगा। यनवो कहता है कि वो लोग कहीं आसपास ही होंगे। तभी उसकी नजर पड़ती है थोड़ी दूर बैठे 2 आदमियों पर, तो वो यांग को उन्हें दिखाते हुए कहता है कि वो दोनों मुझे घर पहुँचा देंगे। यांग कहता है कि तुझे कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है, कोई अनजान लोग तुम्हें क्यों ले जाएंगे। यनवो कहता है देखना चाहेगा। ये बोलकर वो उड़ जाता है तो वो दोनों भी उड़ जाते हैं। यनवो के
बैठने पर वो दोनों भी बैठ जाते हैं। इस तरह 2-3 बार वो उठता बैठता है तो ये दो आदमी भी उसके साथ उठते बैठते हैं, जिन्हें देखकर यांग हैरान रह जाता है। दनियन वो उसे बताता है कि मैंने जितनी बार भी इनसे डिवोर्स लूं या नहीं ये डिसाइड करने के लिए पत्तियां तोड़ी है, जवाब में हर बार नहीं ही आता है। यांग कहता है कि तो समझ लो किस्मत भी तुम दोनों को अलग नहीं होने देना चाहती। यान वो अपना रोना कंटिन्यू रखता है, कहता है कि इस दुनिया में कोई भी मेरे साइड नहीं है, इवन एक पत्ती भी मेरे साइड नहीं है। अब उसका रोना धोना देखकर यांग भी अपनी कहानी सुनाने लग जाता है, क्योंकि उसकी वाइफ भी हमेशा उस पर काफी गुस्सा करती है। यूनवो कब उसके लिए बुरा लगता है तो उसे कहता है कि जा भाई तू घर चला जा, वरना बेकार में तुझे भी अपनी वाइफ से डांट पड़ेगी। ये बोलकर वो अकेले ही रोने लग जाता है। फिर कुछ देर बाद वो अकेले ही चलते हुए घर की ओर जाने लगता है, चिल्लाते हुए कि कौन कहता है कि प्यार खूबसूरत होती है, इस प्यार ने मेरी लाइफ का वाट लगा रखा है। तभी वो उन दोनों को अपने पीछे आते हुए देखता है तो वो उन दोनों से कहने लगता है कि अबे जाओ ना तुम दोनों, मैं क्या अब शांति से रोते हुए घर भी नहीं जा सकता। जिसने वो दोनों दूसरी ओर जाने लगते हैं तो यूनवो सैड सॉन्ग गाता हुआ घर की ओर जाने लगता है। तो घर पहुंचकर वो हेन के रूम की ओर आने लगता है। हेन भी जाग रही थी, जो यूनवो के पैरों की आवाज सुनकर अपने रूम के दरवाजे के पास आती है, ताकि अगर यूनवो दरवाजा नॉक करे तो वो खोल सके। इधर यूनवो काफी देर तक हेन के रूम के बाहर ही खड़ा रहता है, पर वो उसके रूम में नहीं जाता। पीछे लौटकर वो अपने रूम चला आता है। उसके रूम का दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर हेन भी अपने बेड पर वापस आ जाती है। इस समय ये बात तो समझ आती है कि दोनों अब भी एक दूसरे से प्यार तो करते हैं। तो हेन अपने लैपटॉप में यूनवो के ही फोटोज देखने लगती है। यूनवो का स्माइल करता हुआ फोटो देख वो रियलाइज तो करती है इसने कितने टाइम से यूनवो को अपने सामने स्माइल करता हुआ नहीं देखा। वहीं अगले दिन यूनवो जेल आता है हेन के आंट बॉम्जा से मिलने के लिए, जहाँ में पता चलता है कि बॉम्जा की 3 शादी हो चुकी है, पर सबको उसने कुछ ही टाइम बाद डिवोर्स दे दिया था। इसने कंपनी के पैसों का घोटाला किया था, इसके बारे में चेयरमैन को पता चल गया था। इससे बॉम्जा को लगा था इस बारे में चेयरमैन की गर्लफ्रेंड यानी कि सोली ने चेयरमैन को बताया होगा, इसीलिए बॉम्जा ने सोली पर अटैक कर दिया था। इससे गुस्सा होकर चेयरमैन ने बॉम्जा को जेल में डलवा दिया था, पर अब उन्हें बॉम्जा की तबीयत की फिक्र हो रही थी, इसीलिए उन्होंने यूनवो को यहाँ उनकी बेल कराने के लिए भेजा था। तो अजी हेन की ग्रैंड माँ यानी चेयरमैन की वाइफ का डेथ एनिवर्सरी था, तो उनकी मेमोरियल सर्विस पे सभी लोग आए थे। यहाँ हमें चेयरमैन के सबसे बड़े बेटे बॉम्सियो के बारे में पता चलता है। इसका अपने डैड यानी चेयरमैन के साथ झगड़ा होने की वजह से अब्रॉड चला गया था और आज वो भी मेमोरियल सर्विस में आने वाला था। इसी के साथ होंग फैमिली के सारे सन इन लॉज आए होते हैं, क्योंकि होंग फैमिली का ये ट्रेडिशन था कि मेमोरियल सर्विस में होंग फैमिली में जितने भी सन इन लॉज हैं वो सभी मेमोरियल सर्विस की तैयारी करते हैं, स्पेशली सारा खाना बनाते हैं। तो हेना सुजोल के जितने भी सारे कजिन्स थे उन सबके हस्बैंड्स एंड इवन यूनवो भी उनके साथ मिलकर सारी तैयारी कर रहा था, जहाँ हमें पता चलता है कि होंग फैमिली के सारे सन इन लॉज का सेम हाल था। सभी लोग इस होंग फैमिली से बहुत परेशान थे, लेकिन इन सभी को यूनवो के लिए ज्यादा बुरा लगता था, क्योंकि ये सभी तो हेन के दूर के कजन सिस्टर्स के हस्बैंड्स थे, पर यूनवो तो इस पूरे क्वीन ग्रुप की सीईओ का हस्बैंड था, इसीलिए उसे कितना कुछ झेलना पड़ता होगा। तो यूनवो उन सबको गॉसिप छोड़कर काम में ध्यान देने के लिए कहता है। इधर चेयरमैन की गर्लफ्रेंड सोली भी पहुंच जाती है, जिन्हें यहाँ कोई ज्यादा पसंद तो नहीं करता था। चेयरमैन की वजह से कोई उन्हें कुछ कह भी नहीं पाता था। तो कुछ ही देर में मेमोरियल सर्विस शुरू होती है, लेकिन उसी के दौरान बॉम्जा एंट्री मारती है, जो आते ही यहाँ पर हंगामा शुरू कर देती है। स्पेशली उसे अपने डैड यानी चेयरमैन की गर्लफ्रेंड से प्रॉब्लम थी। वो तो यहाँ चिल्ला चिल्ला कर कहने लग जाती है इसी सोली ने हमारी मॉम को मारा है और तुम लोग इसे मेरी मॉम की मेमोरियल सर्विस में कैसे एंट्री दे सकते हो। वो अपने डैड अपने भाई से यही सब कहने लग जाती है। इनके डैड उसे समझाते हैं कि हमारी मॉम की डेथ हार्ट अटैक से हुई है, सोली की वजह से नहीं हुई, पर बॉम्जा अपनी जिद पे अड़ी रहती है कि वो हार्ट अटैक भी इसी की वजह से आया था, हमारी मॉम को इसी ने मारा है। बॉम्जा अपने मॉम की भाई यानी कि अपने मामा से कहती है कि आपको मेरी बातों पर बिलीव करना ही होगा कि आपकी लाडली बहन को इसी सोली ने मारा है। मामा जी भी उसे बताते हैं कि हमारी फैमिली में सभी को हार्ट की प्रॉब्लम थी और एक नॉर्मल हार्ट अटैक से ही उनकी मौत हुई है। तो इनके डैड उसे शांत कराते हैं और इस मेमोरियल सर्विस को कंटिन्यू रखते हैं। चेयरमैन का बड़ा बेटा गेट के बाहर ही था, जिसे ऊपर से चेयरमैन देखकर कहते हैं कि ये बस यहाँ पे नाटक करने आया है, इसे बस यहाँ आकर अपनी फोटो खिंचानी थी। जिससे हमें समझ आता है कि इन दोनों का अच्छा खासा झगड़ा हुआ है। अब आज ही यूनवो के डैड का बर्थडे था, लेकिन इस मेमोरियल सर्विस की वजह से होंग फैमिली के किसी भी दामाद को इस घर से बाहर जाने का अलाउड ही नहीं था, जिस वजह से यूनवो को यहीं पे रहना पड़ता है। डायरेक्टर जो करके कोई पुराना एम्प्लॉय था, जिन्होंने अचानक से रिजाइन कर दिया था। इनके डैड को उन पर डाउट था कि ऐसे अचानक से उनका रिजाइन करना काफी सस्पिशियस है, इसलिए वो यूनवो को उनके बारे में पता करने के लिए कहता है और कहता है कि अगर उसने किसी भी तरह से हमारी फैमिली को धोखा दिया है तो उसकी हालत बहुत बुरी होगी, क्योंकि मुझे धोखा देने वाले को मैं सिर्फ पनिशमेंट नहीं देता बल्कि उन्हें बर्बाद कर देता हूँ। यूनवो कहता है कि उन्होंने इतने सालों से आपकी कंपनी में काम किया है, उन्हें इतना बुरा ट्रीट करना अच्छा नहीं होगा। जैसे हेन के डैड जो गुस्से से उसे देखते हैं, यूनवो तो डर ही जाता है। डैड उसे कहते हैं इसके जरिए मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, जो भी मेरे खिलाफ मेरी फैमिली के खिलाफ उसका हाल क्या होगा। जैसे यूनवो तो और ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वो तो इनकी बेटी को डिवोर्स देने के बारे में सोच रहा था। तो अगर कहीं इन्हें इनको डिवोर्स देने के बारे में पता चला तो ये यूनवो की क्या हालत करेंगे। यही सब सोचकर यूनवो तो और ज्यादा डरने लग जाता है। और इसी के साथ पार्ट 2 का एंड यहीं पर होता है। अब यूनवो आगे क्या करेगा देखेंगे अगले पार्ट में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।